जैसे अयोध्या में कोई चमत्कार हुआ हो। विलुप्त प्रजाति के गिद्ध दिखने लगे तो लोगों ने जटायु के वंशज मानकर उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। अयोध्या पहुंचे जटायु राज के वंशज जनपद के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत धरौली गांव पहुंचे। विलुप्त प्रजाति के गिद्ध ग्रामीणों के कौतूहल का विषय बन गया। धरती पर मानव जीवन और प्राकृतिक के चक्र का संचालन करने के लिए पशु, पक्षी और जीव जंतु की सक्रिय भागीदारी रहती है। किसी भी पशु, पक्षी और जीव जंतु के विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने से प्राकृतिक संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। गिद्धों की कमी लगातार कम हो रही है। इस लगातार कम होती संख्या के चलते इन्हें विलुप्त प्रजाति पक्षियों में शामिल किया गया। वहीं न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने इसका एक रियलिटी चेक किया है। जब न्यूज़ वन इंडिया की टीम उस स्पॉट पर पहुंची तो गिद्ध मौजूद नहीं मिले। हालांकि जब ग्रामीणों से बातचीत की तो उनका कहना था कि गिद्ध यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिसका उनके पास वीडियो भी मौजूद है। देखिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी तय हो चुकी है और नजदीक आ रही है। ऐसे में राम मंदिर से जुड़े हुए कई तरह के तथ्य भी निकलकर सामने आ रहे हैं और उन्हीं तथ्यों में से एक कहानी जो इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं में है। चर्चा है कि विलुप्त हुई प्रजाति के गिद्ध एक बार फिर से अयोध्या में वापसी कर चुके हैं और जिस गांव में ये दावा किया जा रहा है कि गिद्धों का जो झुंड है वो वापसी कर चुका है, उसी गांव में न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंची है और आज हम रियलिटी चेक करेंगे कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। आध्यात्म इसे कैसे देखता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे कैसे देखा जाएगा, ये सभी हम अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। तो चलिए आपको पूरा रियलिटी चेक इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अयोध्या शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर धरौली गाँव पड़ता है और इसी गांव में दावे किए जा रहे हैं कि गिद्धों का झुंड यहाँ पर आया हुआ है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और यहाँ के स्थानीय लोग आखिर इसके पीछे का क्या मकसद समझते हैं? क्या ये महज संयोग है? क्योंकि इसका वर्णन जिस तरह से किया जा रहा है ये अपने आप में महज एक संयोग नहीं है और अगर ये संयोग मात्र है तो इसके पीछे की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे कैसे देखा जा सकता है, चलिए इसकी पूरी पड़ताल करते हैं। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में स्थापित हो जाएंगे और उसी से पहले जिस तरह से गिद्धों की वापसी का एक जो खबर सामने आ रही है वो एक अद्भुत संयोग है, क्योंकि जिसने भी रामायण को सुना है, पढ़ा है, उन्हें बखूबी मालूम होगा कि गिद्ध, जिसमें बात जटायु की करें, संपाति की करें, कितना बड़ा योगदान रहा है। जब माता सीता का हरण करके रावण अपनी लंका में ले जा रहा था उस वक्त प्रभु श्री राम और उनके भाई तक वो चीख पुकार नहीं सुनाई दी थी। उस वक्त जटायु ही वो पक्षी था जिसने माता सीता को बचाने का प्रयास किया था और इस प्रयास में जटायु घायल भी हुआ था। एक बड़ा योगदान गिद्ध प्रजाति का भी माता सीता और रामायण में रहा है जब माता सीता को बचाने का प्रयास किया गया है। और ये संयोग जिस तरह से अब सामने आ रहा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही समय बाकी है, ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। चलिए जानते हैं। यही वो पेड़ है, सबसे ऊंचा पेड़ बताया जा रहा है कि जो गिद्ध हैं वो सबसे ऊंचाई वाले पेड़ पर ही बैठते हैं। तो यही वो पेड़ है जहाँ पर बताया जा रहा है कि गिद्ध जो उनका गुट है वो इस पेड़ पर बैठे हुए थे। लेकिन अभी जिस तरह से दोपहर के 3:08 का समय हो रहा है और हमारी टीम यहाँ मौके पर मौजूद है और फिलहाल यहाँ पर कोई भी गिद्ध नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ जो हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर बार कब उन लोगों ने गिद्ध को देखा है। कितने बजे आपने आज आखिरी बार गिद्ध को देखा है? मैम गिद्ध यहाँ 12 बजे के आसपास तक लगभग कंटिन्यू बने हुए थे और गिद्धों का झुंड जो है लगभग 10 दिन से यहाँ टिका हुआ था। कितने गिद्ध थे? 5 गिद्ध तो यहाँ परमानेंट दिखाई दे रहे थे जी। तो क्या लगता है अभी वापस आएंगे या चले गए? अब ऐसा लगता है कि हो सकता है कि धूप के कारण जो है गिद्ध यहाँ से उड़ चुके हैं, चूंकि गिद्ध जो होते हैं मांसाहारी होते हैं और उनको यहाँ पर भोजन की व्यवस्था तो थी नहीं, लगातार कंटिन्यू 9-10 दिन से बैठे हुए थे, तो उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि शाम तक आ जाएं। तो इंतजार करते हैं, हम अभी 3 बजे से लेकर शाम तक का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या गिद्ध यहाँ पर वापस आते हैं या नहीं। तो इस वक्त शाम के 4:30 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 4:32 का समय हुआ है।
हमने लगभग 1.5 घंटे का इंतजार किया और यही वो जगह है जहां पर बताया जा रहा है, खुद ग्रामीणों ने भी देखा है कि 5 गिद्ध बताए जा रहे हैं जो कि पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर मौजूद थे। इंतजार किया, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति जैसी की तैसी है। शाम तक बताया जा रहा है कि हो सकता है गिद्ध वापस आए, लेकिन क्योंकि अभी तक यहाँ पर गिद्धों की वापसी नहीं हुई है, ऐसे में चलिए उन लोगों से बातचीत करते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से इन गिद्धों के झुंड को देखा है और जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ देखा है और कैसे यहाँ से गिद्ध रवाना हुए हैं। इतने घंटे इंतजार करने के बाद हालांकि हमें और हमारी टीम को अभी तक गिद्ध नजर नहीं आए हैं, लेकिन जो यहाँ के निवासी हैं, ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि उन लोगों ने गिद्ध को काफी बारीकी से देखा है और पास से। सबसे पहले मेरे पास जो जानकारी सामने आ रही है कि इस गांव में सबसे पहले ये हैं बच्चे जिन्होंने गिद्ध को देखा था। आपका क्या नाम है? साक्षी शुक्ला। तो आपने सबसे पहले गिद्ध को देखा था? हाँ, उड़ते हुए। तो उसके बाद आपने क्या किया? आपने कैसे पहचाना कि ये गिद्ध है? वो मैंने चाचा से पूछा है क्या है, कुछ लोग बोले चील है, फिर उसको ज्यादा पास आई तो बड़ी दिखने लगी, सब लोग बोले गिद्ध है। तो फिर आपने भी देखा था? जी मैंने भी देखा, जब बच्चों ने बताया तो मैंने देखा और उसका वीडियो भी शूट किया। वो गिद्ध थे लगभग 15 की संख्या में। अच्छा। हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 गिद्ध थे। 15 थे कम से कम। पहला वीडियो मैंने आपको सेंड किया, उसमें दिख रहे हैं साफ साफ। जी तो क्या मानते हैं, इसे एक संयोग मानते हैं या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे ही, क्योंकि ठंड का माहौल है और ऐसे मौसम में गर्म क्षेत्र में आने के लिए पक्षी आगे बढ़ते हैं? इसे राम मंदिर का निर्माण भी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी नजदीक आ रही है, तो इसे महज एक संयोग माना जाए या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक एंगल इसमें ये लिया जा सकता है? अब जैसे ठंड यहाँ भी अभी कम है नहीं, इसको एक संयोग ही माना जाए। अभी तक नहीं दिखे और दुर्लभ प्रजाति के पक्षी हैं, तो इनका आना एक संयोग है, सुखद संयोग है। जी आपने देखा है गिद्ध को? जी हमने वहीं पेड़ के पास भी देखा है। जी बैठा देखा है। क्योंकि अब प्राण प्रतिष्ठा भी नजदीक आ रही हो और ऐसे में आपके गांव में यहाँ पर गिद्ध इतनी बड़ी संख्या में, और रामायण काल में गिद्ध की जो भूमिका रही है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। हाँ, गिद्धराज जटायु की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है सीता माता की खोज में और रावण से युद्ध के लिए। तो ये गिद्धों का दिखना संयोग ही नहीं है, आस्था से जुड़ा विषय है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उसी से जोड़कर हम देख रहे हैं इसको। आपने भी देखा था? हाँ, हमने भी देखा। कितने गिद्ध नजर आए थे? वहाँ पेड़ पर 5 थे। 5 थे? अच्छा, अभी तो नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन। नहीं तो आज उड़े हैं, 12 बजे उड़े हैं वो। अच्छा। हम वहीं थे जब उड़े। जब आए थे तो सैकड़ों की तादाद में थे वो। अच्छा। हाँ, जिस दिन आए थे सैकड़ों की तादाद में हमने देखा था। इससे पहले पिछले सालों में कभी देखने को मिले? नहीं, कम से कम 15-20 साल हो गया हम लोग गिद्ध नहीं देखे हैं। और वो 1 सप्ताह पहले हम जब आए थे ये लोग, तो सैकड़ों में नहीं तो 70-75 के तादाद में थे संख्या में ये। हाँ। प्रभु श्री राम के भक्त माने जाते हैं, चाहे रामायण काल में जटायु का बात करें तो संपाति की बात करें, ऐसे में गिद्ध का दिखना जो कि 15-20 साल से विलुप्त नजर आ रहे हैं, कितना बड़ा संयोग है? मैंने भी देखा अपनी आँख से पेड़ पर बैठे हुए, तो संयोग ही है। और प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी है, और सीता जी की जटायु जो मदद किए था, वो अगर रावण अग्निबाण ना मारता तो सीता जी को छुड़ा लिए था। और गुफा में अंदर करने के पहले वो सचेत हुआ और अग्निबाण से मार दिया, और जटायु के भी पंख जल गए। बिल्कुल संघर्ष बढ़ा रहा है, लेकिन एक बार फिर से गिद्धराज जटायु के रूप में नजर आए हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम की अयोध्या में वापसी हो रही है। आपने देखा है? जी, उड़ते हुए मैंने देखा है। लगभग 15 की संख्या में रहे होंगे। तो कब से इस गांव में रह रहे हैं आप? हम तो जन्म से ही, हमारा जन्म से। पहले कभी इस गांव में आपको देखने को मिले हैं? नहीं, इसके पहले तो नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन ये इधर दिखाई पड़ रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से ये प्रजाति विलुप्त थी और कभी देखने को नहीं मिली है, लेकिन एकाएक क्योंकि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की तारीखें नजदीक आ रही हैं और ऐसे में इनका दिखना महज एक संयोग नहीं, आस्था का भी विषय है। इस तरह से त्रेता युग में 14 वर्षों का वनवास पूरा करने के बाद प्रभु श्री राम की वापसी हुई थी, और वापसी का जिस तरह से संदेश प्रभु के जो भक्त रहे हैं उन्हें अयोध्या वासियों को दिया था और उनके छोटे भाई भरत को दिया था, और ऐसा ही कुछ संदेश, कुछ संयोग हमें 22 जनवरी से पहले देखने को मिल रहा है।
तो घंटों का इंतजार करने के बाद जो हमारी टीम का निष्कर्ष निकल पाया है इस रियलिटी चेक में, उसके मुताबिक आपको बता दें कि ग्रामीणों का तो कहना है कि बीते एक हफ्ते से यहाँ पर गिद्धों की जो संख्या थी, जो उनका गुट था, वो मौजूद था। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे और कई घंटों का हमने इंतजार किया, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर गिद्ध नजर नहीं आए हैं। हालांकि इस बात की तो पुष्टि हुई है कि गिद्ध अयोध्या में आए हैं और जिसको लेकर सभी लोगों में उत्साह भी है। सोशल मीडिया पर भी ये दावे किए जा रहे हैं, जो कि ग्रामीणों के एंगल से देखा जाए तो सही है। लेकिन फिलहाल हमारे रियलिटी चेक में हमें एक भी गिद्ध यहाँ नजर नहीं आए हैं। तो फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन अनीश के साथ मुझे दीपिका ओझा को दीजिए इजाजत। तो आपने देखा कि किस तरह से आस्था और कल्पना के बीच में जिस तरह से देख रहे हैं कि क्योंकि 22 जनवरी का जो समय है वो नज़दीक आ गया और ऐसे में प्रभु श्री राम से जुड़े हर एक पात्र की लोग जो हैं वो कल्पना कर रहे हैं। और इसी कल्पना के अगर हम क्रम की बात कर ले तो जटायु यानी कि गिद्ध के रूप में वहाँ पर लोगों ने देखा और ये अनुभव किया और उन्होंने कहा कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि ये जो है कह लीजिए कि एक कल्पना है, ये एक आस्था का विषय है और लोगों ने उसको देखा। लेकिन जब हमारी टीम वहाँ पर पहुँची और रियलिटी चेक हमारी टीम ने किया तो वहाँ पर वो गिद्ध मौजूद नज़र नहीं आए और लोगों ने इसे चमत्कार बताया।